अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह आपको सेहत फरमाए, हर बीमारी से बचाए। तो जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये चने हैं। चने को छोका है मैंने और इफ्तारी की तैयारी हो रही थी इस टाइम, तो हम यहाँ पे इफ्तार कर रहे हैं और शाम हो चुकी है। उम्मीद से आप ठीक होंगे इंशाअल्लाह। चलो आपको मैं आज मैं आपको थर्ड व्लॉग दिखाने जा रही हूँ। देखो आज यहाँ से धोया है मेरी मम्मी ने, फर्श धोई है और ये हमारा पेड़ है। अब तो इसमें थोड़े थोड़े हरे हरे पत्ते आ रहे गाइस, देखो। चलो गाइस और भी आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। तो मैंने ना यहाँ पे शाम के टाइम जब मैंने सब रोज़ा इफ्तार कर लिया, उसके बाद में जो भी काम थे तो फिर मैंने यहाँ पे फर्श वगैरह धोई थी और वैसे मैंने की कुछ तैयारी थोड़ी थोड़ी में सफाई वगैरह कर रही थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज इसकी फ्रिज की सफाई कर लूँ, फ्रिज को रात में ही कर लेती हूँ। तो फिर दिन में ना ये ठंडा होता है और ज़्यादा ही ठंडा होता है तो के रात में सफाई करती है क्योंकि कल उसको रोजा लगेगा, उसको रोजा लगता है, इसलिए अब साफ कर रही है फ्रिज को। देखो शहरत बोल रही थी कि इसको रोज़ा लगेगा दिन में, तो इसलिए रात को सफाई कर रही। कुछ बात ये भी है कि हाँ मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि दिन में वो रोज़े से भी होती हूँ तो फिर ज़्यादा ही तंग हो जाती हूँ और फिर इसलिए मैं कि रात में ही कुछ सफाई हो जाए तो अच्छा होगा। लेकिन ये भी है कि फ्रिज ठंडा भी होता है और सारे दिन में फिर बर्फ़ भी जमनी होती है, तो इसलिए क्योंकि पानी की जब पानी बनाते हैं हम शरबत वगैरह तो उसमें बर्फ़ की ज़रूरत होती है, तो सब कुछ वहाँ फिर गर्म हो जाएगा, इसलिए कि फ्रिज खोलना पड़ता है और उसकी सफाई करनी भी पड़ती है। तो इसलिए मैंने की अभी रात में अच्छा देखा ये नहीं यार, क्यों ना और मैं तेरी पिटाई करूँगी शंभू। और इस वक्त मैं समायरा के कपड़े चेंज कर रही हूँ क्योंकि उसने सारे गंदे कर रखे हैं खेल खेल कर। अब वो चलने लगी है तो घुटनियान, तो जल्दी कपड़ों को गंदा कर देती है, तो मैं सोचती हूँ इसके कपड़े ख़राब हो गए तो उनको मैं बदल देती हूँ। सारा रो रही थी तो सारा को लेकर ऊपर शहरत आई है। दोनों बहनों की बस आपस में ही झगड़े होते रहते हैं और दोनों यहीं पे हैं, तो समायरा भी साथ में ही। तो मैं उसके लिए कपड़े यहाँ पर ढूंढ रही हूँ, इसमें बास्केट में रखी हूँ। छोटे छोटे कपड़े बच्चों के होते हैं तो इसलिए सब एक साथ उलट सुलट हैं तो ढूंढना मुश्किल हो रहा था यहाँ पर। देखी बैठ क्या हाल कर रहा था तुमने, और तुम इतनी लड़ाई करो कोई ना करे घर में जितनी तुम करो। ओए तू क्या खा रहा है शुमू? चॉकलेट खा रहे हैं मम्मा, चॉकलेट खा रहे हैं हम, चॉकलेट। ओए गुड गर्ल। मैं तुम्हारे दोनों को पिटाई करूंगी। तो गाइस कैसे लगा ये हमारा सीन लड़ाई करते हुए का? देखो ये मेरी बहन लड़ाई करके बैठी मुझसे आ गई यहाँ पर। शमाइरा पहन रही है मम्मी के हाथ से। ये मेरा शिकल देखिए। शुमू तो रेडी हो गई है। देखो शुमा, अब मेरी बेटी तुम इनसे परेशान है। देखो तुम लोग, तुम बस हर वक्त लड़ाई करते रहते हो। बदतमीज पना मत दिखा कर शुमारा। ओए होए मम्मी गंदी लड़कियां इस तरह नहीं रोती हूँ मैं, इस तरह लड़ाई नहीं करती हूँ जैसे ये लोग करते हैं। चलो अभी साथ में ही नीचे गए थे तो वहाँ से फिर शहरत अपने
मस्जिद के लिए पैसे देने गई थी, तो वहाँ पर उगाई हो रही थी, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत नज़म चल रही थी बच्चों की, सेहरत की आवाज़ सुनना। जो फर्स्ट वाली नज़म थी ना, तो वो शहरत की थी, और दूसरी सेकंड में कोई और लड़की थी। तो शहरत की बहुत अच्छी वॉइस है और वो नज़म बहुत अच्छी तरह से कहती है। तो अब हो रहा है अजान का टाइम, अजान लगने वाली है थोड़ी देर में। शहरत अभी आ गई है मस्जिद से, तो ऊपर हम आ गए हैं तीनों, और सारा भी साथ में है। तो दोनों बहनें कहने लगी कि अम्मी मैं अब रात में यहाँ पे इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बिरयानी खा रही थी साथ में, तो मुझे भूख लगी थी, और फिर और शहरत और सारा दोनों बहनें साफ़ करने लगी हैं। एक शौक़ होता है दोनों को, और फिर एक ईद की खुशी अलग होती है। तो ईद के लिए सफाई करना सबकी वो होती है, तो ये भी वैसे अपने चाव चाव से करने लगती हैं। तो देखो यहाँ पे ये की सफाई, तो बस ये दोनों बहनें ऐसी होती हैं कि मेकअप होता है जहाँ पर वहाँ पर ज़रूर ज़्यादा सफाई करती हैं। तो कुछ मेकअप क्रीम वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, तो लिपस्टिक भी लगाती रहती है, साथ में सफाई भी करती रहती हैं। तो दोनों बहनें, वो देखो छोटी वाली झाड़ रही है यहाँ पे। सोनी किसके सोनी दे पैया, मैं सोनी दे पैया कैसे, ये कौन सी भाषा में? पंजाबी में। अच्छा पंजाबी में। The next day. तो शहरत शारा ने जो भी सफाई की थी, वो अलमारी की अंदर की सफाई कर ली थी दिन में, उन्होंने रात में, मतलब कि रात में। तो मुझे करनी है अब यहाँ पर दिन में इसकी सफाई। तो वो ये इसलिए उन्होंने रात में की थी कि मम्मी आप लोटी रहती हैं, रोजे से होती हैं, पापा भी रहते हैं, तो दिन में ये सफाई नहीं होगी, रूम खाली नहीं रहता है। तो अब वो चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे सफाई में लग गई हूँ। तो ये है तो छोटा सा कमरा, लेकिन इसमें सामान मैंने वैसे ऐसे ज़्यादा ही भर रखा है, तो इसका सफाई करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मेरे जो भी है ना बेड पर सामान है कुछ और ये भी हैं, तो इनको मुझे बाहर निकालना था, तो मैं कैसे निकाल पाती, क्योंकि हमारे ने एक बात ये है कि हमारे इस छत पर ने बंदर बैठा हुआ है बाहर, और तो मुझे बहुत डर लगता है बंदरों से, तो इसलिए मैं बाहर नहीं निकाल पाई। तो यहीं पे रखे थे, तो बस हटाती गई, और यहाँ पर मैं उनको साफ़ कर कर जमाती गई। तो मैं पहले ऊपर की जो छत वगैरह है, जहाँ धूल मिट्टी जमी उमी हुई है, तो मैं अपने बुहारी से ही साफ़ कर लेती हूँ इसको। जाले वगैरह छुटाने हैं, दीवार वगैरह साफ़ करनी है, तो बुहारी से बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और मेरे यहाँ पर बेड पर कम्बल वगैरह सब कुछ पड़े हैं, तो ये भी कुछ गंदगी इन्हों में भी आ रही थी, इनको मुझे हटाना तो बाहर था, तो लेकिन ये इनकी सफाई तो जब भी होगी, और इनको मैं सबको धोऊँगी, सारे बिस्तर जो भी कपड़े वगैरह हैं और सबको धोना पड़ेगा। तो सारे घर के जो भी कम्बल वगैरह हैं, सारे बिस्तर वगैरह सबको धोऊँगी। तो जी फिर मैंने ऊपर के ये अलमारी के ऊपर हैं जो भी बैग वगैरह, तो इनको भी साफ़ करना है, इनको हटाकर पहले इनको नीचे रख लेती हूँ, और फिर इनको ऊपर से साफ़ करती हूँ। इस पर गर्दा ज़्यादा ही जमी हुई है, और अलमारी के पीछे को भी बहुत ही ज़्यादा है। अलमारी को 8-9 साल इसी जगह पे थी, मेरी शादी के बाद में यहीं पे ही थी। तो इसके बैक साइड है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा ही गंदगी जमी हुई है, तो मुझे उसको भी साफ़ करना, लेकिन ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी है, तो मुझसे इसमें सामान भी ज़्यादा है, और फिर इसको हटाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसको मैं रिक्साने की कोशिश कर रही हूँ इधर उधर, तो मुझसे टहल नहीं रही है, कभी इधर कभी उधर।
लेकिन कोशिश करती रही, एक साइड से हट भी गई है उनकी। इसके पीछे बैक साइड एक विंडो है जो कि इधर उधर यहाँ पे ये विंडो है, ये रुकी हुई है, तो इसके बैक साइड में बहुत ही ज़्यादा गर्मदा जमी हुई थी, तो इसको मैं हटा लेती हूँ। और फिर यहाँ पे ये थे मेरी जो सीढ़ियों के ऊपर है ना, एक चौतरी सी है, इसी के ऊपर एक छोटा से अलमारी रखी हुई है, तो इसमें भी बहुत सारे मेरे छोटे मोटे बच्चे के सामान भी हैं। और इसके ऊपर ही यहाँ पे मयूर जग भी होता है, ये झबड़ी भी होती है, और छोटे बच्चों की जैसे मेडिसिन वगैरह यहाँ पर रख देती हूँ, कुरान पाक रख देती हूँ। तो यहाँ पे बास्केट है, बड़ा झबड़ा है, इसमें भी कपड़े वगैरह हैं और प्रेस वगैरह जैसे ही इनको मैं वहाँ पे रख देती हूँ। तो वहाँ की होगी सफाई। तो यहाँ पे मैं अब अलमारी को साफ़ करने लगी हूँ, तो इस पर भी जब ऊपर से झाड़ा है तो इस पर भी गर्दा जमेगी है। और मेरी अलमारी के छोटी सी यहाँ पे एक विंडो टूटी हुई है, तो ये बाहर ही एक टाइम ये बाहर खड़ी कर दी थी जब इसके पेंट वगैरह हुआ था, तो आंधी आ गई, तो आंधी की वजह से ये थोड़ा सा ये गिर गई थी। लेकिन इसकी मिरर वगैरह तो बच गए हैं, लेकिन इसकी विंडो में ना थोड़ी सी खरांच आ गई थी। और यहाँ पे है जो बेड की सिराने साइड है, यहाँ पे मैंने वॉलपेपर लगा रखा था, तो इसको मैं सफाई कर रही हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है वो। तो अब हो चुका था शाम का टाइम, तो यहाँ पे मैं बनाई थी, ये थी लौंजी, मतलब कि केरी वगैरह बोलते हैं, केरी बोलते हैं, तो कोई लौंजी बोलते हैं। और तो मैं यहाँ पे केरी मैंने बॉईल की हैं, और इसमें नमक और मिर्च और धनिया इसमें मिला लेती हूँ। और मुझे सौंफ पीसना था, वो सिलौटे पे पीसना है, उसको डालूँगी सबसे बाद में। और मैंने यहाँ पे मिर्च वगैरह भी लिए हैं, मिर्च को अलग निकाल लेती हूँ। मिर्च भी मैंने इसी के साथ में, हरी मिर्च थी ना, वो मैंने इसी के साथ में बॉईल की थी। तो इसको मैं एक साइड में पानी था इनमें से निचोड़ लिया है और इसमें डाल दी हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल में डाला था लहसुन, फिर इसके बाद में मिर्च, और फिर इसके बाद में जो मेरा ये मसाला मिला हुआ है केरियों में, तो ये डाल दी थी। और इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर इसमें हम वो सौंफ, पीसी हुई सौंफ होती है ना, तो उसको बाद में इससे ऊपर बुरका लेंगे, तो उसकी महक अच्छी होती है, खुशबू अच्छी होती है। उसको पहले नहीं डालते क्योंकि वो फिर मसाले के साथ में जल जाएगी, तो उसकी इतनी अच्छी खुशबू नहीं होगी। वही हमारी शाम की सब्ज़ी है, तो हमने आज शाम के लिए ये बनाया था। और वैसे भी इस लौंजी कई दिनों तक चल जाती है, फ्रिज में रख कर चल जाती है, ये बिल्कुल अचार जैसी होती है, अचार जैसा स्वाद आता है, अचार से भी बहुत अच्छी होती है। आज इफ्तियार में यही है, बस मैं मिल्क और बनाया, दूध की लस्सी और शरबत बनाए थे। तो ऊपर ही मैंने यहाँ पे रोज़ा खोला है अपने रूम में, तो मैं उसके बाद में रोज़ा खोलने के बाद मैं सूर्य वाक़िया, सूर्य यासीन पढ़ने लगी हूँ। तो यहाँ पे और समायरा भी साथ में ही है। समायरा कभी यहाँ पे आती है, मेरी वॉइस सुनकर मेरे चेहरे की तरफ लकाती है कि क्या पढ़ रही है ये। और इसको बार बार में बच्चे को खेलने के लिए हर चीज़ को लपकते रहते हैं, तो यहाँ पे इसको देखो, ये पन्ने वगैरह बार बार में छेड़ देती है। जब कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती हूँ तो समायरा बहुत ही वो होती है, बच्चे चुलबुले ही ज़्यादा होते हैं और कुछ काम करने नहीं देते हैं। और यहाँ पे इसने मुझे जैसे कुरान पाक पढ़ना बहुत ही वो कर रखा है। और मेरा व्लॉग यहीं तक है, व्लॉग का एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में